आज हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी है। कंपनी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन खबरों और अपडेट से बहुत कुछ आइडिया लगने वाला है, तो इस कंपनी के बारे में आज हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की। कोचिंग शिपयार्ड को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है, एक ऐसी खबर आई है जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये 3 कंपनी हैं, तीनों कंपनीज को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही हैं, उनके ऊपर नज़र डालेंगे कि 19 नवंबर 2025 को लेकर आज है 19 नवंबर 2025 और ये जो अपडेट है इनका इम्पैक्ट अब आगे हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा। सीधा पहले एक बार न्यूज़ की तरफ चलते हैं, अपडेट की तरफ चलते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। आप डेट चेकआउट करिए 18 नवंबर 2025 यानी कि कल की अपडेट है। आज है 19 नवंबर और ये जो हेडलाइन है, हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर और साफ शब्दों में नज़र आ रहा है कि जो रशिया है, रशिया इंडिया के साथ शिप बिल्डिंग में हेल्प कराएगा। यानी कि रशिया शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा सपोर्ट करने वाला है इंडिया का। वहीं जो मुंबई है, मुंबई और चेन्नई, ये 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमारा शिप बिल्डिंग का काम होता है, शिप रिपेयरिंग का काम होता है। तो मुंबई और चेन्नई के अंदर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एरिया है, यहाँ पर शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग का जो क्लस्टर है, वो स्टैब्लिश करने में पूरी मदद करने वाला है इस बार रशिया। और इससे जो बड़ा फ़ायदा होगा, यानी रशिया जिस तरह का कदम उठा रहा है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कोचिंग शिपयार्ड को, क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड शिप बिल्डिंग का भी काम करता है और शिप रिपेयरिंग का भी काम करता है। ऐसा नहीं कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर या गार्डन शिप बिल्डर को फ़ायदा नहीं होगा, इन दोनों कंपनीज़ को भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदेमंद वाली बात करें, तो वो कोचिंग शिपयार्ड के पास रहेगी। ये जो रशिया क्लस्टर बनाने जा रहा है, ये मुंबई और चेन्नई के पास रहेगा। कोचिंग शिपयार्ड के बाद दूसरे नंबर पे जो फ़ायदा होगा वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर को होगा, क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर ये मुंबई और चेन्नई से आने वाली जो शिप बिल्डिंग काम है या शिप रिपेयरिंग का काम है, उससे सीधा बेनिफिट इन दोनों कंपनीज को होता है। लेकिन जो गार्डन रिच शिप बिल्डर है, इसको इनडायरेक्ट और लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि में फ़ायदा हो सकता है। एकदम फ़ायदा नहीं होगा जो फ़ायदा मझगांव डॉक शिप बिल्डर या कोचिंग शिपयार्ड को होगा। तो इन दोनों कंपनीज के लिए यानी कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव के लिए तो खबर ये हो गई कि भाई रशिया के द्वारा एक बड़ा ऑफर आ चुका है इंडिया के लिए। अब बात करते हैं गार्डन शिप बिल्डर को लेकर क्या अपडेट है। यहाँ पर आप देखिए गार्डन शिप बिल्डर मैंने इधर खोला हुआ है और गार्डन शिप बिल्डर को लेकर आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो आंध्र प्रदेश सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ गार्डन शिप बिल्डर ने एक MOU साइन किया है। यहाँ पर नीचे आपको फोटो भी देखने को मिलेगी, आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए। और इस MOU से बड़ा फ़ायदा होगा गार्डन शिप बिल्डर को और ये MOU 14 नवंबर 2025 को ही किया गया था। आज है 19 नवंबर। तो कहने का मतलब ये है कि ये MOU आत्मनिर्भर भारत वाले विज़न को भी सपोर्ट करता है और इस MOU की बात भी हर आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी। तो गार्डन शिप बिल्डर ऐसा नहीं कि इसको लेकर कोई खबर नहीं है। गार्डन शिप बिल्डर भी अपने लेवल पे जगह-जगह MOU साइन कर रहा है। बड़ी अपॉर्चुनिटी गार्डन शिप बिल्डर में भी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो GRSE है यानी गार्डन शिप बिल्डर जो कंपनी है, आपको बताना चाहूँगा, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी वॉरशिप बनाती है, कॉरवेटीज़ बनाती है, फास्ट अटैक क्राफ्ट डिज़ाइन करती है, उनको बिल्ड करती है। खासकर ये कह सकते हैं कि ये इंडियन नेवी के लिए वाइड रेंज ऑफ सरफेस कॉम्बैट बनाती है। तो स्कैनएक्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि वाकई में कंपनी ने 1 साल में अच्छा ग्रोथ किया है और अगर कंपनी को टेक्निकली देखा जाए तो साफ नज़र आता है 4 ऐसे पॉइंट हैं, 4 ऐसे इंडिकेटर हैं जो बियरिश हैं, 2 इंडिकेटर ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं और 3 इंडिकेटर ऐसे हैं जो बुलिश हैं। साफ नज़र आ रहा है कि कंपनी धीरे-धीरे बेयरिश से न्यूट्रल की तरफ और न्यूट्रल से बुलिश की तरफ बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें इधर देखने को मिलता है। ये है MF होल्डिंग यानी म्यूचुअल फंड होल्डिंग। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सैमको एक्टिव मूवमेंट फंड डायरेक्ट हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ के द्वारा भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड किया गया है। ये आप देखेंगे तो निप्पो इंडिया आपको देखने को मिलेगा, उसने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, जिससे आइडिया लग जाता है कि वाकई में गार्डन शिप बिल्डर एक अच्छी परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी है। अब देखते हैं कि भाई कंपनी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आती है। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट थी वो 14 नवंबर की थी, जो MOU साइन किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के साथ, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करें मझगांव डॉक शिप बिल्डर की, तो ये कंपनी मुंबई बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है जो इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स बनाती है। ये कंपनी सबमरीन बनाने में काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं ये कंपनी लैंडिंग शिप भी बनाती है और इस कंपनी को लेकर भी पॉजिटिव बातें बताई जाती हैं, पॉजिटिव माहौल इस कंपनी में है और जब भी शिप बिल्डिंग को लेकर कोई बड़ी बात, कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी खबर आती है, तो मझगाँव डॉक शिप बिल्डर में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। स्कैनएक्स पे मैंने मझगाँव डॉक शिप बिल्डर खोला हुआ है। कुछ खास परफॉर्मेंस कंपनी फिलहाल अभी कर नहीं रही, साफ नज़र आता है कि 1 महीने से डाउनफॉल चल रहा है, 6 महीने से और ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन 5 साल में ग्रोथ कंपनी ने लाजवाब की थी। इस वजह से ही कंपनी अभी भी चर्चा में है और अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो साफ नज़र आता है कि जो 5 इंडिकेटर हैं वो बताते हैं कि कंपनी बियरिश है। 2 इंडिकेटर कंपनी को न्यूट्रल दिखा रहे हैं अभी भी और 2 ही इंडिकेटर हैं जो कंपनी को बुलिश दिखा रहे हैं और इस डेटा से साफ नज़र आता है कि जो बियरिश पॉइंट है वो ज़्यादा है, यहाँ पर बियरिश ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पर एक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा कंसोलिडेट मोड रखने की ज़रूरत है। चीज़ें अभी एकदम बदलती हुई नज़र नहीं आएंगी। नो डाउट रसिया को लेकर खबर है, लेकिन रसिया कब इन्वेस्टमेंट करेगा इसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है। रसिया ने सिर्फ ऑफर दिया है कि वो कोऑपरेशन करेगा, शिप बिल्डिंग और पोर्ट इंफ्रा में अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन कन्फर्मेशन अभी कि भाई अब स्टार्ट कर दिया है काम, कि अब इस महीने से स्टार्ट हो जाएगा, इस महीने से रसिया का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। अभी सिर्फ अपडेट और न्यूज़ में ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यही बात कोचिंग शिपयार्ड के लिए है क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड को भी फ़ायदा होगा। अगर रसिया इस तरह का काम स्टार्ट करता है इंडिया में, तो फ़ायदा कोचिंग शिपयार्ड को भी होगा और कोचिंग शिपयार्ड ही एक ऐसी कंपनी है, जो केरला के अंदर लोकेटेड है, इंडिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। साथ में ये कंपनी शिप रिपेयर का भी काम करती है। तो शिप रिपेयर का तो पूरा फ़ायदा कोचिंग शिपयार्ड को होगा। कॉमर्शियल और डिफेंस वेसल्स में दोनों में ये कंपनी शिप रिपेयर का काम कर रही है। ये कंपनी ऑयल टैंकर्स भी बनाती है, पैसेंजर शिप भी बनाती है, नेवल वेसल्स भी बनाती है। तो इसीलिए ये जो कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड सबसे ज़्यादा एक्टिव कंपनीज में से एक मानी जा रही है। अब इसकी एक्टिवनेस कंपनी के स्टॉक प्राइस में दिखती है या नहीं दिखती वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अपडेट और न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है अभी के टाइम पे। और कोई न्यूज़ है नहीं इधर आसपास। मैंने यहाँ पर शिप बिल्डिंग न्यूज़ खोला हुआ है, जो लेटेस्ट खबर थी वो रशिया का ही कोऑपरेशन है। रशिया और इंडिया की जो डील है उसी को लेकर बात की जा रही है और इसका बड़ा फ़ायदा या तो कोचिंग शिपयार्ड को होगा, सबसे पहले कोचिंग शिपयार्ड को होगा, उसके बाद मझगाँव डॉक शिप बिल्डर को होगा। गार्डन शिप बिल्डर का जो ग्रोथ है वो आंध्र प्रदेश सरकार से है। आंध्र प्रदेश सरकार कन्फर्मली बोलती है कि ये एमओयू 100% क्लियर ही होगा क्योंकि एमओयू एक हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है। इसमें कोई भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए जाते कि भाई गार्डन शिप बिल्डर और आंध्र प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर ही ग्रीनफील्ड शिपयार्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा कोई ऑफिशियली साइन नहीं होता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग बेस कंटिन्यू रहता है तो गार्डन शिप बिल्डर में पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है, चाहे वो मझगाँव डॉक शिप बिल्डर में हो, गार्डन शिप बिल्डर में हो, कोचिंग शिपयार्ड में हो, ये कल या परसों में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई कल से ही ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी या परसों से ही ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इन न्यूज़ से थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन असली जो बदलाव है वो जब होगा जब काम स्टार्ट हो जाएगा। रसिया जब बिल्कुल कन्फर्म कर देगा और काम स्टार्ट हो जाएगा, मुंबई में ये जो क्लस्टर है ये बनने लगेगा, तब ही असली बदलाव और असली अपडेट हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल जैसी कोई बड़ी खबर आती है इन तीनों कंपनीज़ को लेकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।